बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। हमने बच्चों की पेरेंटिंग के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और मुख्तलिफ अंदाज हैं जिससे हम बच्चों के मेंटल फिज़िकल डिफरेंट अंदाज से जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उसको देख के समझ के तो उनमें बेहतरी ला सकते हैं। चार मज़ीद ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर आई हैं और मैंने ऑब्वियसली पेन डाउन किया है और लिख के रखी हैं कि जी वो कौन सी ऐसी चार चीज़ें हैं जो मज़ीद बच्चों के अंदर अगर अगर वो बाकी बहुत सारी चीज़ों को भी उसमें कवर कर लेंगी। सो आई थिंक कि बच्चों की परवरिश के अंदर बीइंग पेरेंट माई सेल्फ, खुद भी एक वालिद हूँ, तीन बच्चों का बाप हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करेक्ट करने की ज़रूरत है या जिनको फोकस करने की ज़रूरत है। चार चीज़ें क्या हैं? मेरे ख्याल में जो वो चार चीज़ें वो अहाता करेंगी उन तमाम मामलात का जो जिनसे हम बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं या हमारे बहुत सारे ज़िंदगी के मामलात हल हो सकते हैं। सबसे पहले उनकी फ़िज़िकल नीड है, इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्या है इस पर बात करेंगे। उसके बाद उनकी जिसे कहते हैं इमोशनल नीड्स हैं, उनके जो जज्बात हैं एहसासात हैं उसकी क्या ज़रूरत है, उसको कैसे समझने की ज़रूरत है, उसके बारे में क्या करने की ज़रूरत है। उसके बाद उनकी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी जो जहनी अफकार जिसे हम कहते हैं, वो दानिश्वर सलाहियतें उनके अंदर जो मौजूद होती हैं, तो उनके बारे में क्या करना है, उनको कैसे एक्सप्लोर करना है, उनके बारे में सही है तो इम्प्रूव कैसे करनी है, नहीं है तो डेवलप कैसे करनी है। और चौथा मेरे ख्याल में जो उनकी सोशल नीड्स हैं, जो उनकी समाजी ज़रूरियात हैं। क्विकली रैप अप करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ हमने आपके साथ डिस्कस की थी या आपको बताई है वो है बच्चों की जिस्मानी ज़रूरत। हमारे पास बच्चों को जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने के लिए वक्त बहुत कम होता जा रहा है या उसके मौके बहुत कम हो गए। जब हम छोटे थे बहुत सारे ग्राउंड्स अवेलेबल थे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी थी जहाँ पे हम जा सकते थे, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते थे। अब फिजिकल एक्टिविटीज़ में बच्चे का खाना पीना, सोना, जागना, खेलना कूदना, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। हम माँ बाप के पेरेंट्स के कम वक्त होने की वजह से ये मामलात उतने खुश असलूबी से हल नहीं हो पा रहे या इनकी तरफ हम अटेंशन नहीं दे पा रहे। कोशिश करें बच्चों के फिजिकल नीड्स जो हैं वो पूरी करें। स्कूल भी निके निके हो गए हैं, दो दो कनाल के स्कूल। हमने जिन स्कूल्स में पढ़ा है वो पर्पस बिल्ड कैंपस जिसे कहते हैं, वो इतने बड़े बड़े कैंपस हुआ करते थे और माहौल बहुत फिजिकल एक्टिविटी पूरी करने के लिए हर तरह की सहूलत मौजूद थी। बास्केटबॉल ग्राउंड से लेके क्रिकेट ग्राउंड से लेके हॉकी ग्राउंड से लेके ये तमाम स्कूल्स के अंदर मौजूद हुआ करती थी। अब ये केस शायद हर बच्चे के साथ नहीं है, तो माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों के जिसे कहते हैं ना, किसी एक्सपर्ट से पूछ लें। अगर ये यही करना है, न्यूट्रिशंस की नीड है, तब फिजिकल ट्रेनर्स की ज़रूरत है, तब इंडोर गेम्स आ गई हैं। सो इंडोर गेम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, फिक्स कैसे किया जा सकता है, अरेंज कैसे किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अगर हम सही कर लेंगे ना, सो बच्चों को टाइम पे 8 आवर स्लीप का ख्याल कर लेंगे, खाने का ख्याल कर लेंगे। बच्चे खेल कूद में, टेक्नोलॉजी वाली खेल कूद में वक्त गुजार रहे हैं तो उनके पास खाने पीने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरी सबसे छोटी जो है वो भी यही काम करती है, महर उनका नाम है और अक्सर आपको वीडियोस में हम बुलाते रहते हैं, तो वो भी कहीं यही काम करती है कि वो खाते वक्त टीवी देख रही है। सो एनर्जी, मेंटल प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है बच्चों की इमोशनल नीड्स, जज्बाती ज़रूरियात है, बच्चा फील क्या करता है उसको। इसके अंदर भी दो तीन चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। एक वो जिसे कहते हैं वार्मथ है, प्रोटेक्शन है, रिस्पेक्ट है। ये चीज़ें उसको नहीं मिल रही। वार्मथ से मुराद मेरी ये है कि उसको फिजिकल टच जो है ना पेरेंट्स की तरफ से वो नहीं आ रहा है। तो बच्चे ने अगर कोई अच्छा किया है तो उसको हग करें। वो हग थेरेपी भी बड़ी मशहूर है। जादू की जप्पी, वो थ्री इडियट्स में थी, किसमें थी, मुन्ना भाई MBBS में थी। जादू की जप्पी वाला सीन है सर। जादू की जप्पी मिल जाए तो बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, या तो इग्नोर कर रहे हैं या हमारे पास वो फिजिकल टच का टाइम नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो बच्चों को पेरेंट्स की वार्मथ महसूस होनी चाहिए। वो लगाओ, जिस्मानी लगाओ जिसे कहते हैं, जज्बाती लगाओ, वो महसूस होना चाहिए। उसकी जो ट्रस्ट है बच्चे के ऊपर वो आपका बेहतर होना चाहिए। उसको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। मतलब उसको किसी भी टेस्ट से आप गुजार सकते हैं। टाइम वाला टेस्ट हो सकता है, ट्रस्ट फैक्टर हो सकता है, पैसे चेंज लेना देना वो वाला एक्सचेंज, ईमानदारी वाला जो ट्रस्ट फैक्टर है, ये बच्चे के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर नहीं है
और अगर है तो उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे तो रिस्पेक्ट, बच्चे को ये फील होना चाहिए कि मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। ये ना हो दादे तो लैके तो थले दिक्कत दहो यार बकवास ना कर, यह सीन नहीं होना चाहिए। बच्चों को ये चीज़ें फील होनी चाहिए, वार्मथ फील होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फील होनी चाहिए, ट्रस्ट फील होना चाहिए। तो ये उनकी वो इमोशनल ज़रूरियात हैं जो ज़रूरी है। यकीन करना सीखें बच्चों पे, शक करना छोड़ दें। ऑब्वियसली चेक ज़रूर रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे पूछ लें कि आपने ये किया था तो आपने क्यों किया था। झूठ बोलना, सो बच्चा ऑब्वियसली वो झूठ बोलेगा तो ये तमाम मामला ख़राब हो जाएंगे। सो यू नीड टू चेक कि वो झूठ बोलने की उसको ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है, वाई डिड ही लाई, क्यों झूठ बोला उसने, तो बेहतरीन हो जाएगा। जादू की जप्पी देंगे तो सारा कुछ उगल देगा। सो इमोशनल नीड्स सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ख्याल रखा जाना चाहिए। इंटेलेक्चुअल नीड्स, बच्चे के जो जहनी डेवलपमेंट है उसके जहन साजी करें। वो जहन साजी के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स को कुछ टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करना पड़ेगा बच्चों के लिए। वो टाइम इन्वेस्टमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें फिजिकल टच भी आ जाएगा, उसका जिस्मानी ज़रूरत भी पूरी कर रहे होंगे आप, जज्बाती ज़रूरत भी पूरी कर रहे होंगे। लेकिन इसमें जो करने वाला एक और काम ऐड करने की बात कर रहा हूँ मैं, वो ये है कि आपको ये आसानी हो जाएगी कि बच्चों को गुफ्तगू के अंदर कैसे इंगेज करना है। सो इंटेलेक्चुअल उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, सलाहियतें हैं, उसको ज़रूर इम्प्रूव करें। उसके साथ डिस्कशन करें, घर में कोई टॉपिक रख लें, वीकेंड्स के ऊपर कोई टॉपिक रख लें जिसमें फैमिली डिस्कशन करेगी। दैट कैन बी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जो बच्चों के इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर उनके साथ डिस्कशन करें। देखें कि वो किस तरीके से इंगेज करते हैं, अपने आप को माहौल का हिस्सा बनाएं। वो सर्दियों के अंदर पुराने ज़मानों में रज़ाई के अंदर बैठ के जो दादियाँ नानियाँ हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, वो एक जिसे कहते हैं ना डेवलपमेंट का प्रोसेस था, मेंटल ग्रोथ होती थी उस चीज़ से। ये कहीं मिस हो गया। सो मैंने वो सोने से पहले 5 करने वाले काम या 3 करने वाले काम, इस तरह की वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो बहुत ज़रूरी थी। तो एज आई सेड कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें कि जहाँ पे अच्छे मौजू पे बात करना जो है ना वो उनको वो मौका मैसर आए। माली मामलात के ऊपर कर ले, जंग लगी हुई है मुल्क में, यूक्रेन में क्या हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। उनसे पूछें वो कैसे देखते हैं जो करंट अफेयर्स हैं, हालात हाजरा के ऊपर, मुल्क के मुआशी मामलात के ऊपर ये डिस्कशन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर इंगेज करें। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल नीड्स बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो भी हमारे पास वक्त ना होने की वजह से ये मामलात में गैप आ रहा है। वो क्या है कि हम दोस्त की तरफ नहीं जाने देते, अपने रिश्तेदारों की तरफ हम खुद नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ आवर ओन डिफरेंट रीजंस। पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, ऐसी होते नहीं जाना। खैर, सो पॉजिटिविटी की बात चल रही है तो उसी की तरफ रखें। सो रूट कॉज जो है मैंने आपको बता दी। बहन भाइयों की तरफ जाएं, ज़रूर जाएं, बच्चों को लेके जाएं, रिश्तेदारों की तरफ ज़रूर जाएं। कोई रिक्रिएशनल स्पॉट आपके शहर में है, वो किसी किस्म का भी है, वो झील है, वो पार्क है, सफारी पार्क है, जू है, कुछ भी है। सोशल नीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जाके क्लास में या अपने दोस्तों के अंदर जब बैठते हैं तो वो सारी अपनी छुट्टियां कहाँ गुजार के आए ये वो शेयर करते हैं, तो जे साढ़े ना कर सके तो प्रॉब्लम है ना जी। सो इस प्रॉब्लम को ज़रूर देखें। सोशल नीड्स, 4 बुनियादी ज़रूरियात हैं। एक मैंने आपको बता दिया बच्चों की फिजिकल नीड्स, इसके बारे में ज़रूर बात करें, उसको समझने की कोशिश करें। इमोशनल नीड्स को समझने की कोशिश करें। इंटेलेक्चुअल नीड्स का सोशल नीड्स चौथी ही, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपके लिए भी उतनी हेल्पफुल होंगी जितनी मैंने थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करना शुरू की हैं अपनी लाइफ में। एंड आई थिंक कि मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इनके मिले हैं। मूड स्विंग्स को, ये सारी मूड स्विंग से मुतल्लिक है, तो मूड स्विंग्स को हैंडल कर लिया आपने अपनी और बच्चों की, और ये रूट कॉज है तो सारे मामला आसान हो जाएंगे। उम्मीद है इससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।